हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बात यहाँ पे पढ़ाई में मन न लगने की है। आपका मूड ऑफ हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपका बहुत करीबी व्यक्ति, बहुत आपका खास कोई है जिससे आपका खून का रिश्ता है, उसने आपको कुछ ऐसा कह दिया कि आप बहुत हर्ट हो चुके हैं और सारा इफेक्ट जो है आपके काम धाम पे पड़ रहा है और पढ़ाई पे पड़ रहा है। आपका मूड ख़राब हो चुका है, कई दिन हो चुके हैं, आप निकल नहीं पा रहे हैं इन चीज़ों से। तो क्या करें, कैसे आए रास्ते पे? क्या वो व्यक्ति की बातें इतनी इंपॉर्टेंट हैं, हमारी पढ़ाई से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? किया जाए। मेरे साथ भी ऐसा होता रहता है और अभी जल्दी ही एक घटना मेरे साथ हुई है, तो मैं ये बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं भी निकल के बाहर आ चुकी उन सारी चीज़ों से। कुछ समय तक मैं भी हर्ट थी, डिस्टर्ब थी, तो लेकिन मैं निकल चुकी। कैसे निकली वो मैं आपको बताती हूँ। तो बात ये है ना कि कभी कभी ऐसे लोगों को हम पहले से ही जानते हैं कि उस व्यक्ति को मेरी तरक्की अच्छी नहीं लग रही है, उस व्यक्ति को मेरी खुशी अच्छी नहीं लग रही है। वो मन ही मन बहुत नफरत करता है, मन ही मन बहुत चिढ़ता है, लेकिन बाहर उसको बात करने का तरीका इतना अच्छा आता है कि वो बहुत स्वीट बना रहता है। लोग विश्वास ही नहीं करेंगे। आप अगर उसके विषय में कुछ कहेंगे तो लोगों को वो इतना उलझाया रहता है अपनी बातों में अच्छा बन के कि लोग आपको ही गलत साबित कर देते हैं। लेकिन आपको पता है कि वो व्यक्ति ऐसा है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति आपसे भी मुंह पे अच्छा बना रहता है, लेकिन अंदर अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। लेकिन अभी क्या हुआ कि सारी चीज़ें उस व्यक्ति की ना बाहर निकल गई और उसने बहुत भला बुरा मुझे कहा। जो चीज़ें अंदर थीं वो बाहर निकल गई सबके सामने। उसने बहुत भला बुरा कहा, यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारे अच्छे दिन कभी आ नहीं सकते, मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें कह दी गई। अब आप हर्ट हो गए, मैं भी हर्ट हुई थी, डिस्टर्ब हो गई थी, बहुत ज़्यादा मैंने रोया, बहुत कुछ किया। आप लोग भी रोते होंगे तो। लेकिन इससे होता क्या है ना, काम अपना ही इफेक्ट होता है। उसको क्या है, वो तो चाहता यही। फिर मैं सोची बहुत ज़्यादा कि क्या ये चीज़ मुझे पहले नहीं पता थी? मुझे पता थी कि वो व्यक्ति तो यही सोचता है मेरे बारे में। मुझे तो ये भी पता है कि वो इससे भी निचले स्तर का सोचता है मेरे विषय में। तो फिर अगर वो चीज़ें उसके मन में थी तो भी ठीक था, मैं जानती थी। लेकिन अगर वो बाहर आ गई तो अच्छी बात है ना, बाहर आ गई, चार लोगों के सामने बाहर आ गई, कम से कम लोगों ने उसका असली रूप देखा और आप भी जान गए कि हाँ, मेरा जो शक था वो सही था, वो व्यक्ति कहाँ तक मुझसे नफरत करता है। तो क्या इस पे मुझे चिंता करने से, उसी बात को घूम घूम के लेके बैठने से, क्या इससे आपका फ़ायदा होने वाला? क्या आपका जीवन बदलेगा? और अगर उस व्यक्ति ने आपको चैलेंज दे दिया कि तुम्हारे साथ अब कभी ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता, तो बहुत ही उस व्यक्ति को थैंक यू बोलने वाली बात है कि तुमने बहुत अच्छा किया ये बात बोली। क्योंकि इसके पहले भी आप तो जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने किसी बात को अपने दिल में बैठाई और साबित करके दिखाया कि मैं क्या हूँ। ऐसे लोगों का सबसे बड़ा एक ही जवाब है, आप सफल होकर दिखाइए। आप जितना खुश रहेंगे ना, ये व्यक्ति उतना ही ये लोग परेशान रहते हैं। हालांकि हम लोग का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बस बात ये है ना कि अपनी लाइफ को सही रास्ते पर कैसे लाएं, क्योंकि ये सब बातें इफेक्ट करती हैं और हमें अपनी ज़िंदगी को पीछे नहीं ले जाना है। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें आगे ही अपना कदम बढ़ाना है। ऐसा व्यक्ति तो चाहता ही है कि आप पीछे ऐसा कुछ करें कि इसकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, इसकी लाइफ में जो थोड़ी बहुत खुशियाँ आ रही हैं वो कहीं से ख़त्म हो जाए। तो आपको इसी पर ध्यान देना है और बस यही सोचना है। मैं यही सोच के निकली हूँ बाहर कि मैं तो जानती ही थी कि वो ऐसा है, लेकिन अभी तक बात दबी थी, अंदर ही अंदर था। वो मेरे मुंह पे भी अच्छा बना रहता था, लेकिन बात अंदर ही अंदर थी। मुझे तो पता ही था कि वो व्यक्ति मुझसे चिढ़ता है, मेरी खुशियाँ उसे पसंद नहीं है। लेकिन अभी बाहर आ गई तो क्या फ़र्क पड़ता है, बात तो वही हुई। तो मैं तो पहले से जानती थी कि मुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही सोच के ना अपने काम पे वापस आ गई। आप लोग देख सकते हैं कि मेरी वीडियोस भी अब आप लोगों को लगातार मिलेगी अच्छे से। आप लोग अच्छे से देख रहे हैं कि मैं तैयार होकर बाकायदे अपना वीडियो बना रही हूँ। शायद हो सकता है किसी को अच्छा ना लगे कि इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं है, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कुछ कहने से। यही होना चाहिए, आप बुरे बन जाइए। लोग अगर आप कह रहे हैं कि इसको तो इतना कुछ सुना दो, कुछ फ़र्क ही नहीं होता है, और वो व्यक्ति ना दूसरों को दिखाए कि मैं उसकी बातों से बड़ा हर्ट हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ दी, करने दीजिए। ऐसे लोगों का काम ही यही होता है। कुछ लोग इसी के लिए जन्म लेते हैं धरती पे कि आपको डिस्टर्ब करें, लेकिन आपका काम है कि आप सफल होकर दिखाइए। आप बिल्कुल भी अपने रास्ते से भटकिए मत। अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, उस पर बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए किसी की बातों का। तो मैं तो बाहर निकल गई, आप देख रहे हैं। और मेरा काम और ज़बरदस्त तरीके से होगा। अगर किसी ने चैलेंज दे दिया कि तुमको ये नहीं हो सकता, तुम्हारी लाइफ में ये नहीं हो सकता, तो और ज़बरदस्त तरीके से करके दिखाना है, साबित करना है। तो फिर आप लोग क्यों उदास हैं? आप लोग भी ऐसा ही करिए भाई। अगला व्यक्ति यही करेगा ना घूम घूम के, उसको कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है भाई, हम खराब ही सही, खराब ही हैं, कोई बात नहीं है। हम लाइफ में अच्छा करेंगे तो दुनिया को तो दिखाई देगा, सच्चाई कहीं छुपती नहीं है। तो बस इसीलिए डिस्टर्ब नहीं होना है। जिस चीज़ को आप पहले से जानते हैं उसको बार बार सोचना ही नहीं है। तो बस यही करिए, सोचिए ही मत। आप ये सोचिए कि मेरा कितना घाटा हुआ 3-4 दिन में, अब मैं उसे पूरा कैसे करूं। तो पढ़ाई पे लग जाइए, ठीक है। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।